अब एक बार ना इस लड़के की बॉडी देखो। काफ़ी बार हमें लगता है प्रोग्रेस नहीं हो रही है या क्या चल रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, हमेशा प्रोग्रेस हो रही होती है। और मेरा वेट ना स्टार्टिंग से ही दिख रहा है क्या 70 के आसपास ही रहा है, पर फिजिक में बहुत डिफरेंस दिख रहा है मेरे को। और जबकि ये क्लिप है ना, मेरे को एब्स कहाँ है भाई तेरे, जबकि ये क्लिप है ना, मेरे को ये फिजिक उस टाइम पे बहुत सही लगती थी। अपनी बैक का एग्जाम्पल ही ले लो, अच्छी लग रही है ऑल दो, बट अभी से कंपेयर करूँगा ना तो सोच रहा हूँ मैं छोटे करा लूँ बाल, ऐसा ही कर लें दोबारा से हेयर स्टाइल। चेस्ट तो गायब ही हो गई, आर्म्स की सेपरेशन कहाँ है, रुको अभी दिखाता हूँ तुम्हें। और अजीब बात क्या है, मेरा वेट पिछले 3-4 सालों से 70 किलो के आसपास ही है। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसा है भी, पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत ज़्यादा मसल मास पुट ऑन नहीं करा है, पर जो मसल की शेप है ना वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। और शायद इसी को मसल मेच्योरिटी कहते हैं। गूगल करें, द लुक ऑफ वेल ट्रेन्ड डेंस एंड वेल डिफाइंड मसल दैट रिजल्ट फ्रॉम ईयर्स ऑफ कंसिस्टेंट प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये भी ठीक है। लो जी, द परफेक्ट प्री वर्कआउट मील, जो कि है लो इन कार्ब्स, नहीं हाई इन कार्ब्स, रीटेक। द परफेक्ट प्री वर्कआउट मील जो है हाई इन कार्ब्स, लो इन फैट, हाई इन प्रोटीन, लो इन कैलोरी, हाई इन वॉल्यूम, हेल्दी, होममेड, और क्या जोड़ू इसमें, बजट फ्रेंडली, वीगन, बस बहुत हो गया। अब तक इससे टेस्टी सोया सब्जी नहीं बनी अभी तक। इसको बनाया कैसे है, इसमें 100 ग्राम टोफू है बाहर हो, तो इसको बनाया कैसे है, एक टमाटर एक प्याज को भून लिया, मसाले डाल के, जीरा डाल के कढ़ाई में, कैसे समझा रहा हूँ, और उसमें 100 ग्राम टोफू को हाथ से ना कुचुम्बर बना के उसका उस पर डाल दिया, और उसको 5-10 मिनट कढ़ाई में कुक करके बस। और ये रही, अनस्क्रिप्टेड तो बहुत ही बुरा बोलता हूँ मैं। और इस प्लेट में 36 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन है। कैसे, 18 ग्राम मिल गया टोफू में, 10 ग्राम इसमें पी प्रोटीन डाला है मैंने, और 7.5 ग्राम मिल रहा है मुझे किनवा से, और बाकी 1-2 ग्राम मैं काउंट नहीं कर रहा। ओट्स हैं, इसमें से भी मिल रहा होगा कुछ ना कुछ, और टमाटर प्याज का भी थोड़ा बहुत काउंट हो ही रहा होगा। और इस टोटल मील में सिर्फ और सिर्फ 500 कैलोरी है, और इससे तगड़ा पेट भर जाता है मेरा। अब ये बात मैंने पहले भी मेंशन करी है, बट स्टिल मुझे मैसेज आते हैं तो एक बार और सही, पी प्रोटीन को पानी में दूध में मत मिला के पियो, इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें टेस्ट है ही नहीं, है अनफ्लेवर्ड है। और पर्सनली मैं कैसे यूज़ करता हूँ, अभी जो रोटी खाई उसमें पी प्रोटीन था, बनाना शेक में पी प्रोटीन मिला सकते हो, स्वीट पोटैटो आलू के साथ मैश करके खा सकते हो, चीले में डाल सकते हो, ओट्स में मिक्स करके खा सकते हो। और यही इस पी प्रोटीन का प्लस पॉइंट है कि इसको लिटरली किसी भी चीज़ में मिक्स करके खा लो, ये रिएक्ट नहीं होगा और ख़राब नहीं होगा वे की तरह। पर अगर इसको नॉर्मल पानी में या दूध में शेक करके पियोगे तो एक टेक्सचर रहेगा इसका, क्योंकि ये पी से बना है। एंड अभी तक मेरे को बेस्ट तरीका क्या लगा इसको खाने का, और जो सबसे कन्वीनियंट भी है, घर की रोटी जैसे मिल रही है बनने दो, बस उसमें आटा गूंदते टाइम पी प्रोटीन मिला दो, ईजी हाई प्रोटीन रोटी। एंड फ्लेवर्ड प्रोटीन से कंपेयर करूँ ना तो मैं पी प्रोटीन ज़्यादा खा रहा हूँ, क्योंकि कन्वीनियंट ही इतना है। तो अब जिम चलते हैं, इस पी प्रोटीन का लिंक एंड डिस्काउंट कोड तुम्हें मिल जाएगा इन डिस्क्रिप्शन, तो चेकआउट कर लेना। ये टी शर्ट टाइट है बैक डे के हिसाब से, क्योंकि अभी तो मैं फैलूंगा जिम में जाते ही। ये कुत्ते के बाल की भरी हुई है, बट क्या ही फर्क पड़ता है, जा के नीचे पहनेंगे जा को। अब ओए क्या फोरआर्म लग रहे हैं। अब वैसे तो मैं हुडी ही पहन के ट्रेन करता हूँ डेली, बट क्योंकि बैक डे और लेग डे थोड़े डिमांडिंग रहते हैं तो हुडी पहन के नहीं हो पाता, हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए मेरी फेवरेट टी शर्ट है आज कल की है, और ये भी न्यूट्रा बे की ही है। मैंने क्या करा हुआ है, एक्सेल साइज़ लेके यहाँ से भी काट दी और यहाँ से भी काट दी, और ये सुपर ओवर साइज़ हो गई। सुपर ओवर साइज़ पता नहीं, पर ये बढ़िया लगती है, और इसमें वर्कआउट भी बहुत प्यारा होता है। ऐसे कहीं ना चिपकती नहीं है, कितना भी पंप आ जाए, मतलब कितना भी तो क्या ही पंप आएगा। और वैसे भी कल ही क्या कैसे दिखा रहा हूँ, कल ही मैंने ट्रिम करा है लेग्स को, और कल क्या हुआ, मैंने एक पैर ट्रिम कर लिया, ट्रिमर की बैटरी ख़त्म, फिर 1 घंटे चार्ज में लगाया, आधा पैर कर लिया, फिर आधे पैर के साथ मैं सो गया। सुबह उठ के आधा पैर जो बचा हुआ था वो मैंने सुबह शेव करा है। मेरा शू कलेक्शन देखो, किसी और वीडियो में दिखाता हूँ, अभी के लिए ये देखो मेरे सबसे पुराने जूते, इनकी हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, आज ही सही पहनेंगे।
वैसे गंदे एयरफोर्स ना बढ़िया लगते हैं, ये देखो फटे हुए काले, बढ़िया। अबे अच्छे भाई, इतना बुरा लग रहा है ना मेरे को अपनी टांग देख देख के, कि हाथ और मुंह तो काले हुए पड़े हैं धूप में घूम घूम के, और ये चमक रही है अलग से। इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब ट्रिमर यूज़ करता हूँ ना, तो देख तो नहीं रहा, स्पेशली टांगों पे तो मैं व्हिप लगा लेता हूँ आगे। इस बार मैंने एकदम 0-0 कर दिया काम। अब पहले मैं रेप्स को कैसे लगाता था, ये पॉजिटिव लिया, यहाँ होल्ड करता था बढ़िया, फिर ऐसे छोड़ता था पूरा मसल को पकड़े पकड़े एंड तक, फिर सेम दोबारा रेप, फिर धीरे धीरे एकदम। और मैं ऐसा हर एक्सरसाइज में करता था, हर मसल ग्रुप में। स्लो नेगेटिव बंद करने से मेरा मतलब ये भी नहीं है कि एकदम ही उठाया और छोड़ दिया वेट को, एक मोमेंटम बना के चलो बस। अननेसेसरीली होल्ड करोगे ना भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको भी बता दूं मैं स्लो नेगेटिव करने को क्यों मना कर रहा हूँ। पिछले 3-4 सालों में मैंने खूब सारी इंजरी झेली है, अपने फोर आर्म में, चेस्ट में, नीज़ में, और वो सिर्फ इसीलिए हो रही थी मुझे क्योंकि मैं हद से ज़्यादा स्लो नेगेटिव करता था। मेरा हर रेपिटेशन का नेगेटिव पार्ट 5 सेकंड का तो रहता ही रहता था, और मैं खुश होता था अपनी फॉर्म को लेकर, पर अननोइंगली मैं बस अपने जॉइंट्स पे स्ट्रेन डाल रहा था, टेंडन पे स्ट्रेन डाल रहा था, और कुछ नहीं कर रहा था। और जब से मैंने एक करना बंद किया है स्लो नेगेटिव, मतलब स्लो ही करता हूँ मैं, पर 1-2 सेकंड के ही करता हूँ, जब से करना बंद किया है वो पेन 90% कम हो गया, थोड़ा बहुत रह गया, और वो भी विद टाइम ऑब्वियसली चला ही जाएगा। एंड फॉर रेफरेंस एक सेट देख लो मेरा कि कैसा दिखता है। चलो 1 2 3 आई थिंक वेट कम था रेप्स के हिसाब से। और फॉर रेफरेंस 1 महीने पहले की भी बात बताऊँ ना, तो सेट के एंड तक मेरे जॉइंट्स ऐसे चिल्लाने लग जाते थे ना, पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब एक्सरसाइज नंबर 2 ऑफ द डे, डंबल रोइंग। मैं दोबारा से डंबल रोइंग करने लगा हूँ, या कहूँ कि मुझे करनी पड़ रही है। अब हुआ क्या, मेरी इन हरकतों की वजह से, बाय हरकतों आई मीन ऐसी एक्सरसाइजेस करने की वजह से जो मुझे नहीं करनी चाहिए अपनी इंजरी की वजह से, एज मेरे को अम्बिलिकल हर्निया है, तो हुआ क्या, बारबल रोइंग, स्क्वाट्स या सारी ऐसी कंपाउंड लिफ्ट्स करने से जिससे कोर पे स्ट्रेन आता है, वो जो होल है ना इंजरी का वो बड़ा हो गया। इसीलिए मुझे वो कुछ एक्सरसाइज करना बंद करनी पड़ेगी जिसमें बारबल रोइंग भी इंक्लूडेड है। सेट नंबर 1 चलो 1 2 3। वैसे सेकंड टाइम ही स्ट्रैप्स यूज़ कर रहा हूँ इस एक्सरसाइज में। इसके पीछे भी एक रीज़न है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, किसी भी बैक की एक्सरसाइज के टाइम हल्का वेट यूज़ कर रहा था, किस लिए, ताकि पैरेलली फोर आर्म और बैक की स्ट्रेंथ बढ़ती रहे। बट अभी हो क्या रहा है, अगर मैं डंबल रोइंग लगाऊंगा ना, अपनी फोर आर्म की स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे को 35 या 32 किलो लेना पड़ेगा, और उस 35-32 किलो से मैं 20-25 रेप्स लगा दूंगा। कोई सेंस नहीं है उसका। बट अगर मैं 40 से लगा रहा हूँ तो ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गिव अप कर रही है, क्योंकि स्ट्रैप्स नहीं यूज़ करता ना, तो अराउंड 8-10 रेप में ही फोर आर्म गिव अप कर जाते हैं और मैं एक्सरसाइज कंटिन्यू नहीं कर पाता। बस स्ट्रैप्स के साथ मैं ईजिली 15+ रेप्स मार पा रहा हूँ इस वेट के साथ। क्या समझाया ना मैंने। चलो नेक्स्ट सेट। एंड मैं क्या करता हूँ, टाइमर लगा लेता हूँ, 1.5 मिनट से 2 मिनट का गैप लेता हूँ मैं सेट के बीच में। मतलब पहले एक हाथ से करता हूँ, फिर 1.5 मिनट का गैप, फिर दूसरे हाथ से करता हूँ 1.5 मिनट का गैप। इससे होता है क्या, दोनों हाथों को बराबर रेस्ट मिल जाता है। ये तो बैक टू बैक दोनों हाथ से करना ना, मेरे तो बस की नहीं है। और इसमें नहीं, कोई भी यूनिलेटरल एक्सरसाइज जिसको मैं सेपरेटली कर रहा हूँ,
सेपरेटली बोले तो ये समझाने की ज़रूरत है नहीं, बाकी सब एक्सरसाइजेस में भी ऐसे ही करता हूँ मैं। चलो भाई, 1 2 जब भी मैं शीशे में देख रहा हूँ ना, मेरे को मेरी नज़र मेरी टांगों पे ही जा रही है। गाना बंद हो गया गलत टाइम पे, और इतना अजीब सा लग रहा है ना मेरे को देख के। 1 हफ्ते तक नहीं पहनूंगा शॉर्ट्स अभी मैं, थोड़ा धूप में घूमना पड़ेगा बाइक पे निक्कर पहन के, तभी ठीक होगा मामला। एंड इस एक्सरसाइज का ना एक फ़ायदा तो है, क्योंकि ये एक फ्री वेट एक्सरसाइज है ना, और अगर तुम ऑब्वियसली विद टाइम होता ही है, एक बंदा जिम स्विच कर ही लेता है किसी ना किसी रीज़न से, ये एक्सरसाइज हर जिम में सेम ही रहेगी, क्योंकि बैक की एक्सरसाइजेस के लिए मोस्टली इक्विपमेंट चाहिए होते हैं और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए। और मुझे लगता है एक ना बैलेंस भी बनता है इस एक्सरसाइज से। बैलेंस बोले तो ये समवट कंपाउंड लिफ्ट ही है। ऑब्वियसली उतना ज़्यादा मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, मतलब सेकेंडरी मसल्स का, जैसे कोर हो गया, लेग्स हो गया, इतना बारबल रोइंग में हो रहा है, बट स्टिल कुछ तो हो ही रहा है। मतलब अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ज़्यादा बोल देता हूँ मैं कभी कभी। चलो गुड सेट, वेरी गुड सेट। बैक ऑफ द सीन ऐसा कुछ बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। मैं एक ऐसी सेट लगाता हूँ, कैमरा सेट करके बिना वेट के, ताकि पता लग जाए कि रिकॉर्डिंग के टाइम कैमरे में क्या आने वाला है। अब एक और नई एक्सरसाइज, नहीं तो नहीं है मतलब, हाँ मैं नहीं करता हूँ इसको रेगुलरली। हाँ, लास्ट वीक मैंने यश शर्मा के साथ वर्कआउट लगाया था, बैक वर्कआउट, और जिस जिम में हम गए ना, वहाँ हमने ये एक्सरसाइज ट्राई करी। एक्सरसाइज कुछ नहीं है, सीटेड रोइंग है, पर पहली बार मैंने मैक ग्रिप के साथ ये एक्सरसाइज लगाई, और वो भी ओवर हैंड ग्रिप के साथ। एंड मुझे बड़ा मज़ा आया इस एक्सरसाइज को करने में। मज़ा मतलब मसल बहुत सही से फील हो रहा है मुझे इस एक्सरसाइज में, तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए हमने स्विच कर दिया है इस एक्सरसाइज। इतना रुक रुक के बोला ना मैंने सेंटेंस, जी भाई। और हम बैक की किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी तो नहीं बट मोस्टली एक्सरसाइजेज में मूवमेंट को थोड़ा बहुत ट्वीक करके डिफरेंट मसल ट्रेन कर सकते हैं। जैसे डंबल रोइंग हो गया, मैं एल्बो क्लोज रख के लैग से भी वेट पुल कर सकता हूँ, या एल्बो बाहर रख के अपर बैक ट्रैप से भी वेट पुल कर सकता हूँ। सेम इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, लैग से ना खींच के ना, थोड़ी एल्बो बाहर करके अपर बैक से पुल कर रहा हूँ उसको। और वेट को नीचे ना ले जाके थोड़ा ऊपर की तरफ पुल कर रहा हूँ, वो तो खुद ही ऊपर आ जाएगा वेट जब मैं एल्बो को बाहर करूँगा। चलो सेट नंबर 1 बढ़िया है भाई ये भी। पूरी अपर बैक ट्रैप्स सब फील हो रहा है इसको करते हुए, बड़ी एक्सरसाइज है। बट अगेन कोई भी एक्सरसाइज अच्छी बुरी नहीं है, और अगर तुम बिगिनर हो, तुम्हारे लिए एक्सरसाइज वो अच्छी है जिसको तुम रिपीटेडली कर करके मास्टर कर लेते हो। और वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है, कोई भी एक्सरसाइज हो गई, जितनी ज़्यादा बार उसको रिपीट करोगे तुम उस एक्सरसाइज में उतने ही अच्छे होते जाओगे। पर एक दिक्कत और है, अगर तुम्हारी फॉर्म ख़राब है और गलत फॉर्म के साथ ही करते जा रहे हो, तो वो गलत फॉर्म ही मास्टर हो जाएगी और उसको सही करने में दुगनी मेहनत हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में भी ना मुझे एक परफेक्ट नहीं बोला जा रहा मुँह से, परफेक्ट बैलेंस लग रहा है कार्डियोवैस्कुलर और मस्कुलर फटीग का, क्योंकि मसल भी पैरेलली फटीग हो रही है और सांस भी फूल रही है। एक तो ये टांगे भाई, छी तुम्हें दिख तो नहीं रही, छुपा लेता हूँ। चलो एक सेट और रह गया। तो अभी तक मैं क्या करता था, पहले मैं बारबल कर लगाता था, उसके बाद हैमर कर रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये लास्ट एक्सरसाइज की वजह से हुआ है, जो हम मैक ग्रिप से वो कर रहे हैं ना, रोइंग कर रहे हैं, वो बहुत डिमांडिंग है एक्सरसाइज फोर आर्म्स के लिए। तो इस वजह से हो क्या रहा है, मैं हैमर कर्ल तक पहुंच रहा हूँ ना, वेट ही नहीं उठ रहा है, तो वेट को कम करते हैं और तो क्या, कोई दिक्कत ही नहीं। अब इस बात का वर्कआउट से कोई कनेक्शन नहीं है, ये मेरी इंजरी से रिलेटेड है, बट शेयर कर ही देता हूँ। हर्निया में क्या होता है, जो मसल की वॉल होती है ना, वो फट जाती है और
अंदर का टिश्यू, मसल के अंदर का टिश्यू बाहर आने लगता है वहाँ से। और इस एक्सरसाइज में भी क्या हो रहा है, जब वेट नहीं उठ रहा है और उसको फिर खुद को पुश करने के लिए मैं पीछे झुक रहा हूँ ना, तो बहुत स्ट्रेन आ रहा है पेट पे। इन शॉर्ट बहुत देख के लगानी पड़ेगी मेरे को सारी एक्सरसाइजेस, अगर मेरे को जिम कंटिन्यू करना है तो। करना ही है ऑब्वियसली भाई, तमीज़ में करूँगा वर्कआउट अब से। बहुत कर ही रहा हूँ, जो कि मैं जब मैं इनको पहनता हूँ ना स्लीव्स को एक्सरसाइज करने से पहले, ये मैंने बस इसलिए पहनी है ताकि मेरे जॉइंट्स गर्म रहे। बहुत आराम से चढ़ जाती है, अभी ऐसे चिपकी पड़ी है ना। हो, फ़ोन आ रहा है किसी का, तो फ़ोन है कहाँ पे। गलती से ना आज एक क्रेडिट कार्ड वाले लिंक पे क्लिक हो गया अमेज़ॉन पे, भाई जान खा ली इन्होंने मेरी सुबह से। मैं तो हो गया तंग। अब ऑल दो मुझे ट्रैप्स ट्रेन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लास्ट बैक की एक्सरसाइज करी उसमें थोड़े बहुत ट्रेन हो ही रहते। पर वैसे भी मेरे ट्रैप्स समवट, मतलब ओवर डेवलप तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ ठीक है। बट होता क्या है, किसी मसल को अगर ट्रेन करना बंद कर दो ना, तो वो छोटी होती चली जाती है, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे ट्रैप्स छोटे हो जाए। अब जो लोग ट्रैप्स नहीं ट्रेन करते, मैं तो रिकमेंड करूँगा करने चाहिए, क्योंकि कंपेटिटिव पर्सपेक्टिव से देखें या वैसे भी इन जनरल देखें, फिजिक को सामने से भी और पीछे से भी, कैसे बोल रहा हूँ मैं, तुम समझ गए शायद। ट्रैप सामने से भी देख, ट्रैप एक ऐसा मसल है जो सामने से भी दिखता है और पीछे से भी दिखता है, और कोई भी बॉडी बिल्डिंग पोज अगर तुम करते हो तो उसको बेटर ही करेगा विजुअली एक डेवलप्ड ट्रैप्स। टूटा फूटा सेंटेंस पर समझा दिया भाई। एंड अगेन मैं वेट ज़्यादा नहीं ले जा रहा हूँ, तुम्हें पता है क्यों। अब मुझे लगता है वैसे तो मुझे इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, बट करने में क्या ही जा रहा है। और मैंने लास्ट टाइम करी थी, ऐसा गंदा बर्न आता है ना, और पंप तो पूछो ही मत। वर्कआउट खत्म हो चुका है, ऐसे ही कर रहा हूँ इसको मैं। अब मैं क्या करता हूँ, कहीं सपोर्ट ले लेता हूँ जैसे अभी कर रहा हूँ, ताकि मेरे शोल्डर पे स्ट्रेन ना आए बेमतलब का। और मैं इसको इन टोटल 1 2 3 4 बार लपेटने वाला हूँ विदाउट एनी रेस्ट। तो अब देखो भाई, तमाशा तमाशा, मतलब क्या बोल रहा हूँ। एंड मैंने वेट 5 किलो ले रखा है इसमें। भाई बहुत दर्द होता है इस एक्सरसाइज में यार, और अभी तो करनी स्टार्ट ही करी है। इस सेट इसको करते करते 50 तरह की गंदी शक्लें बनती हैं। 2 बार हो गया, 2 बार रह गया, अब नहीं उठ रहा है। कुछ भी हो जाए चीट नहीं करना, बट छोड़ूंगा नहीं वेट को। बहुत गंदा दर्द हो रहा है, बहुत गंदा, और ऐसे पत्थर की तरह फील हो रहे हैं ना मुझे दोनों के दोनों फोरम्स। बहुत टाइट हो गया, बहुत टाइट।